प्रभु ने क्या किया, एक तिनके का बाण चलाया और उस बाण का क्या हो गया, ब्रह्मास्त्र। उस जयंत को बता रहे हैं कि जयंत भैया, जयंत हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। कह देना तेरे डोकरे को जाके, हम कुछ भी कर सकते हैं। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या क्या प्रभु ने, सीख धनुष सायक संधाना, सीख धनुष सायक संधाना। कब संधाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना। कितनी तगड़ी बात देखो आप। चोंच किसके पड़ी, सीता मैया के, और जाना किसने, हे भगवान, पति पत्नी हो तो ऐसे, चोट उसके लग रही है, दर्द उसके हो रहा है। कहीं लिखा हुआ कि सीता जी ने राम जी से कहा कि तू काई करो, बैठो बैठो, फिर सुखा अगले उल्टाया जाए। चोच मारते ही जान लिया भगवान ने कि कुछ बोले कि उससे पहले कुछ कर लो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम तो ऐसा ही करेंगे। और उस सीख से क्या हुआ, उस तिनके से क्या हुआ, प्रेरित मंत्र, मंत्र से प्रेरित था वो, जो कि विश्वामित्र किसी से प्रेरित मंत्र ब्रह्म शरधावा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म शरधावा। भाजी चला पायस भय पावा, भाजी चला पायस भय पावा। और एक तिनकी का तो ब्रह्मास्त्र बन गया। अब कोवा भगा, जोर से दौड़ा, भयभीत भी हो गया बेचारा वो। अब क्या होगा, उसको पता नहीं था किस तरह से सीधा सपाट दिखने वाला राम ब्रह्मास्त्र भी उठा सकता है शुरू में। ये इतना विचलित व्याकुल हो सकता है कि छोटे से कोवे के लिए ब्रह्मास्त्र उठा लिया जाए। सब ब्रह्मास्त्र क्यों उठाया, चरित्र करत सुर नर मुनि भाव। वो जो सुर नर और मुनि जो विचलित हो रहे थे ना, उनको बताने के लिए कि भैया हम जगे हुए हैं, नींद नहीं है हमारे पास, ब्रह्मास्त्र से निंदा मत करो, कुछ हम भी कर रहे हैं, सोच के कर रहे हैं, समझो तो सही तुम लोग। दाढ़ बात में मूषण बनते हुए ना, मतलब जैसे तैसे आद्या शक्ति को तैयार कर रहे थे, बीच में आ गया वो मूर्ख। अनुष्ठान में विघ्न डालने वाले पर ब्रह्मास्त्र चला, और वो सीख का ही वेरी गुड। यज्ञ में उपनयन कुशा यज्ञ में उपनयन कुशा जो होती है वो सीख की होती है, वो अपने आप में ब्रह्मदंड होता है, और उसका प्रहार उस पे किया जाता है जो यज्ञ में विघ्न उपस्थित करता है। वो रासलीला नहीं थी, वो शक्ति यज्ञ चल रहा था जहां शक्ति की उपासना की जा रही थी सीता के रूप में। आश्चर्य की बात नहीं है, हमारे परमहंस गुरु रामकृष्ण जी महाराज ने शारदा माँ को माँ ही कहा है और उनकी चरण सेवा की है। अपनी ब्याहता पत्नी, सुना है नाम कहीं? विवेकानंद के गुरु महाराज रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा। शारदा माँ प्रसिद्ध नाम है। वो शारदा माँ रामकृष्ण की ब्याहता औरत थी, लेकिन कभी पति पत्नी की तरह नहीं रहे हो। रोज सुबह उसकी चरण वंदना करते थे अपनी पत्नी की। जिसने अपनी पत्नी को मां स्वीकार कर लिया उससे बड़ा संत कौन हो सकता है? तो कोई बड़ी बात नहीं। राम यदि सीता को आदर के साथ आभूषण परिधान दे रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संत भी काम कर सकते, तपस्वी काम कर सकते, फिर वो क्यों है बीच यज्ञ में विघ्न डालने के लिए? तो यज्ञकर्ता के पास तो सीख धनुष ही होगा, वही ब्रह्मास्त्र अपने आप। ये बताया आप लोगों को, ये आपको यज्ञ करते हो तो आप पास
डंडा है वो हल्का नहीं, वो ब्रह्म दंड है, उसका इस्तेमाल करके देखना। यदि कोई विघ्न पैदा करे तो, चाहे वो कोई हो। अब बेचारा सब जगह गया, अपने बाप के पास भी गया, किसने नहीं रखा, किसी ने भी उसको सारा नहीं दिया। अच्छा, चढ़ाने वाले खूब मिल जाएंगे आपको, कर तो कर मेचा। और जब आपत आएगी तो एक भी नहीं आएगा। ये उदाहरण जयंत से सीख लो। जयंत बेचारा किसके लिए गया? सब देवताओं के लिए गया था, प्रभु को जगाने गया था वो एक तरह से। और जब प्रभु ने ब्रह्मास्त्र पीछे लगा दिया तो सारे देवताओं ने उसका त्याग कर दिया, भगया। हमने थोड़े कहा था तेरे से कि तू चोंच मारना जाके, बताओ हद हो गई। तो बाबा कहते हैं मातु मृत्यु पितु समन समाना, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विष सुनु हरि, सुधा होए विष सुनु हरि जाना। आप देखो यार, भुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी, संवाद शुरू हो गया। एक ही कथावाचक नहीं, दूसरे कथावाचक के शब्द हैं, यानी सब कथावाचकों ने इसका वर्णन किया है। तो यहाँ कौन कह रहे हैं? भुसुंडी बाबा कह रहे हैं कि हरिजान है। हरिजान का मतलब हरि के वाहन। हे हरि के वाहन सुनो, अमृत भी जहर बन सकता है, पिता यमराज बन सकता है, माता मृत्यु बन सकती है। किसके लिए भैया? जिस पर रघुनाथ जी विमुख हो जाए, जिस पर रघुनाथ जी विमुख हो जाए, जिस पर राम जी एक बार विमुख हो गए ना, उसके लिए उसका पिता ही यमराज बन जाएगा, उसकी माँ ही मृत्यु बन जाएगी। उसके लिए तो अमृत भी विष सम हो जाएगा। नहीं तो गरल सुधारिपु करही मिताई, गरल सुधारिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। यही बात भुसुंडी जी ने सुंदरकांड में जाके कही है। वहां उल्टा कह रहा है कि साहब जहर अमृत बन जाता है, और यहां कह रहा है कि अमृत जहर बन जाता है। सुधा हो ये विष सुनु हरि जाना, हरि जान, जान यानी वाहन, हे हरि के वाहन। अमृत भी जहर बन जाता है जिस पर राम विमुख हो जाता है। तो भैया दुनिया चाहे पूरी विमुख हो जाए, लेकिन राम जी विमुख नहीं होने चाहिए। बस इस चीज को याद रखो। मानस ने काल गणना नहीं की, मानस में काल गणना नहीं है कि साहब राम जी कितने साल कहाँ रहे। लेकिन वेद वाल्मीकि जी कहते हैं कि दंडकारण्य में 10 साल रहे थे। संत लोग कहते हैं कि राम जी 12 साल चित्रकूट रहे थे, लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी 10 साल दंडकारण्य में रहे थे। अच्छा, मान लेते हैं चलो वाल्मीकि बाबा की कि वो 10 साल दंडकारण्य में रहे थे, तो अभी कितने साल हुए हैं राम को उनमें आए? 2 साल। क्योंकि 10 साल तो दंडकारण्य में रहेंगे, फिर 2 साल और आगे टाइम मिलेगा, उसके बाद जाके लीला हो गई। तो 14 में से 2 आगे के और 2 पीछे के, बीच के 10 साल दंडकारण्य में निकलेंगे। तो कितना समय अभी प्रभु को वनवास में आए? 2 साल रहे। लेकिन देवताओं को तो अब से चिंता लग गई। नहीं, अरे तेरे करने से क्या होगा? ज्यादा जल्दी करेगा तो तेरे पीछे ब्रह्मास्त्र लगाया जाएगा, देख ले भैया, याद रखना इस चीज को। ताते दूध भी लगा मुंडे बड़ा, भगवान अपने हिसाब से करेंगे, आपके हिसाब से नहीं करेंगे। और ज्यादा चौधराट करोगे तो जो जयंत के साथ हो उसको याद कर लेना, भगवान वो भी कर सकता है। तब क्या कर लोगे? नहीं, 14 साल का समय नियत किया था, तो इंतजार भी तो करो कम से कम। लेकिन जब देवता इंतजार नहीं कर सकते, हम कहां से करेंगे? मांग तो
अमित क्या लगती है रे, क्या काय लागत है? तातो दूध भी लाई लागत है, तभी मैंने बोला इसको, यही शब्द काम में लेता है। ये कहता तो दूध भी लाई लाग रही गुरुजी, ताते दूध तो बिले लगे मुंडे बरसी देख, ठंडो है तो सपट जाए चाहे वाले, लेकिन ताता थोड़ी सपट जाए, वो तो टाइम पे हुआ काम, ऐसे नहीं हो सकता। हम क्या कर सकते हैं? विधि के विधान को पलटना होता तो राम अगस्त को जाकर कह सकते थे वो बाण दो, मार दो देव जी को, रावणा पड़ो चलो, बिल्कुल। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि विधि के विधान को विधि तोड़ेगी तो फिर उसको निभाएगा कौन? मजे की बात है, इस चीज को समझो। आप कब समझोगे मैं समझ नहीं सकता। विधि के विधान को पलटा नहीं जा सकता। अभी मैंने आपको बताया कि महाराज रघु ने बाण का संधान कर लिया था रावण को मारने के लिए। किसने रोका? ब्रह्मा जी ने रोका। हाथ पकड़ लिया, क्या चलन नहीं दिया बाण, दादा खाई कर मांगते थे। सारा विधान ही चेंज कर लो, क्योंकि उस दिन यदि रघु ने बाण का संधान कर दिया होता तो दुनिया से रावण का नाम निशान मिट गया होता। पक्की बात है। राम के पूर्वज थे महाराज रघु, जिनके नाम से राम को रघुनाथ, रघुवीर इन नामों से संबोधित किया जाता है। वो रघु पूर्वज थे। तो समझो आप इस चीज को। अच्छा, क्या फिर जयंत ने क्या किया? भटकता रहा। मदद किसने की उसकी? नारद जी ने। नारद जी का काम यही है। नारद देखा लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। देखो इस राम कथा में नारद जी एक महत्वपूर्ण पात्र है। हालांकि वो दिखते नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं हो, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी लीला बहुत तगड़ी चलती है। मैं समझा दूं आपको। इस राम कथा के लिए वो भी जिम्मेदार अपने आप में। नारद जी भी जिम्मेदार है। श्राप दिया था तो ये जिम्मेदार नहीं होता। क्यों दिया था? मोह में आकर। अच्छा, नारद जी को मोह क्यों हुआ था? जैसे अपने नारद जी, पार्वती जी, काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी, ये कुछ ऐसे पात्र हैं जो सारे मोह के शिकार हुए हैं। और ये सारे कोई, जो काकभूषुंडी जी का नाम लेने पे थोड़ा आश्चर्य होता है। देखो, नारद जी को ज्ञान का अहंकार था, काकभूषुंडी जी को भक्ति का अहंकार था, गरुड़ जी को बल का अहंकार था, और सती को अपने सतीत्व का अहंकार था। और प्रभु के सामने अहंकार टिकते नहीं। तो नारद का नाम आते ही अपने आप में नारद तो खुद ही मोहित थे बेचारे। तो वो इर्द गिर्द घूमते रहते थे प्रभु का चरित्र देखने के लिए। अब देखा जयंत को तो उन्होंने कहा यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, कुछ मदद करे ऐसे। और जो ऋषि भी किन के हैं? वो देवताओं के, अपने इंसानों के थोड़े। तो उन्होंने उसको समझाया कि भैया ये ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र का तोड़ ब्रह्मा के पास भी नहीं है। किसके पास है? तो रिमोट से चलता है वो। तो जिसे संधान किया है वो चाहे तो रोक सकता है। रिमोट एक तरह से, रिमोट किसके पास है? चलाने वाले के पास। चलाया किसने? राम ने। तो राम चाहे तो रोक सकता है, नहीं तो नहीं रुकेगा। कोई दूसरा नहीं रोक सकता उसको। तो रिमोट जिसके पास होगा वो रोक सकता है। और इस वक्त रिमोट किसके पास है? राम के पास। तुम एक काम करो, शरणागत हो, मान लिया शरणागत हो गया, प्रभु के चरणों में गिरता है। क्या किया प्रभु ने? एक नयन करी तजा भवानी, उसकी एक आंख निकाल ली। देखो ये भी एक विधान है। अपने कुबेर जी भी काणे हैं, पिंगाक्ष बोलते हैं। कुबेर जी काणे हैं। वैसे खैर फोटो वोटो तो आपको कान नहीं दिखता हुआ कि अपने चरित्र में वो काणे हैं। वो क्यों है काणे मालूम? क्योंकि उन्होंने पार्वती मैया पर गलत नजर डाली थी, इसलिए वो
तो जयंत जी काने क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने सीता मैया पे गलत नजर डाली थी। तो अब आप मत डालना किसी पे गलत नजर, नहीं तो ठाकुर जी आपको भी फिर काना बना देंगे, देख लेना। अच्छा, दोनों भी नहीं फोड़ेंगे, एक ही फोड़ेंगे। ये जितने भी काने मिलते हैं इनको देख के सोच लेना जरूर बेटे ने कभी न कभी कुछ न कुछ किया है जरूर। ये तो कुबेर जी काने हो सकते हैं, जयंत जी काने हो सकते हैं, ये कौन से खेत की मूली है? इनको काना होना ही पड़ेगा। एक नयन करी तजा भवानी, भगवान शंकर कहते भवानी उसको भी एक नयन का कर दिया और छोड़ दिया। ये तो शंकर ही कह रहे हैं, क्योंकि भवानी के कारण वो भी एक नयन का हुआ था ना, इसलिए उसको याद दिला रहे हैं। देख ठाकुर जी ने भी किया है, तेरे साथ ही नहीं हुआ है। तुम मत कुबेर को ही काना किया था, देख जयंत को भी काना कर दिया, अब तेरा दोष दूर हो गया, क्योंकि प्रभु ने भी ऐसा ही किया। जयंत ने कहां गलती की मालूम? कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेई कर बद उचित। वाह, फैसला सुनाया था जगत गुरु ने, उसको तो मार देना चाहिए था। अब देखो, आप जगत गुरु का मत तो है कि यद्यपि तेई कर बद उचित, कीन मोह बस द्रोह, उसने द्रोह किया है। द्रोह भी किसके साथ किया है? जो सबका काम करने के लिए इतना कुछ करके आए, मतलब त्याग के आए, वो वनवास को आ गए, मतलब सारा सुख त्याग दिया। अब एक छोटी सी खुशी भी नहीं देखी जाती दुनिया से, बताओ। देवता इतने स्वार्थी हैं, राम जी ने सब कुछ छोड़ दिया, बाप का राज छोड़ दिया, धन वैभव छोड़ दिया, वो सीता जी को हार पहना रहे हैं, इसमें तकलीफ हो गई। ऐसे अपने साथ भी होता है, नहीं होता? हम कुछ भी करना चाहेंगे तो सब क्या को में कटक जाएंगे, वो ये क्यों होता है? ऐसा राम के साथ भी। तो ऐसे को तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी एक आंख फोड़ दी। जो हमेशा दीनों पर नेह करते हैं, उनके साथ आके उस मूर्ख ने छल किया, तो उसको ऐसा कुछ मिलना ही चाहिए था। ये थी जयंत की कथा, ये आगे भी काम आएगी। सीता मैया हनुमान जी से यही कहेगी, तात सकृत कथा सुनाए। ऐसा ही कथा सुनाए, जैसे मेरे को सुनाई उनको सुनाना जाके, क्यों? तो कथावाचक अच्छा है। सीता मैया ने हनुमान जी कथावाचक का वो दे दिया था टैग। तात सकृत कथा सुनाए, बान प्रताप प्रभु समुझाए। जब प्रभु को समझाना, अपने बाणों का प्रताप प्रभु को याद दिलाना, उनको समझाना। तुम कथा अच्छी सुनाते हो, यानी तरीके से समझा सकते हो बात को, यही कहा था सीता मैया ने। लोग प्रसंग कौन सा? ये वाला, तात सत्र सुत कथा सुनायो, इंद्र के पुत्र की कथा सुनाना। क्या आपने क्या किया था उस दिन?